हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के पैटर्नों को हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनके हिसाब से हम आइडेंटिफाई ट्रेड करते हैं और ट्रेड के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से एसएल या टारगेट अचीव हुआ। जैसा कि कल के दिन न्यूज़ थी, तो न्यूज़ में हम पैटर्नों को ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़ में पैटर्न है ना, पूर्णतः वर्क नहीं करते। तो हम आज के दिन देखेंगे कि इस सीपीआर के पैटर्न किस तरह से वर्क करे। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर और आपका फाइनली नैरो सीपीआर। ये हम ईएमए के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वाइड ईएमए है तो साइडवेज देखने को मिल सकता है, और स्लोप ईएमए है तो ट्रेंडी देखने को मिल सकता है। यदि फ्लैट ईएमए है तो हम साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो हम आज के दिन एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हम ब्रूनॉल्स को देख लें, तो क्या है ये ब्रूनॉल्स, हमारे पास कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो हम इसको जनरली ओडी सेटअप में कंसिडर करते हैं कि कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होती है। जो कैंडल क्लोज करती है वही इसका एसएल का काम होता है। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है उस हिसाब से मैं जनरली 1:2 के यूज करता हूँ, तो उसके हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करता हूँ। अगला हम देखेंगे वो है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में क्या है कि ओपन के हमारी कल के हाई के ऊपर हुई और नीचे क्लोज करी। ये जनरली इवनिंग स्टार सेटअप होता है। इसके अंदर हाई के ऊपर एसएल कंसिडर किया जाता है और क्लोजिंग पर एंट्री होती है। जनरली मैं 1:2 यूज करता हूँ, उसके हिसाब से कंटिन्यू हमारा यहाँ तक फुलफिल कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हमने क्या देखा कि ग्रीन कैंडल बनी है जो रेड कैंडल के ऊपर, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपकी एंट्री रही, यही एसएल रहा और 1:2 हम कंसिडर करते हैं। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि आज के दिन नैरो सीपीआर था। नैरो सीपीआर में अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो एक पावरफुल ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बीएचईएल। बीएचईएल में भी हमने ओडी सेटअप देखने को मिला, तो ओडी सेटअप में मिला। अब यहाँ देखिए कि ये आपका वाइड सीपीआर है, तो एक मूव के बाद क्या है, रेंज में जाके फिर आप ब्रेकआउट देके फिर निकलेगा। तो ये वाइड सीपीआर से ये कंसीडर किया जा सकता है कि प्राइस कुछ रेंज में फंस के फिर मूव कर सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एसएल रहा, ये आपकी एंट्री रही। जनरली मैं 1:2 कंसिडर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर फुलफिल टारगेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में ओडी सेटअप के हिसाब से ये हमें नैरो सीपीआर देखने को मिला और यहाँ आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उस हिसाब से आपकी ये एंट्री रही और ये एसएल रहा। 1:2 इसमें देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वो भी सीपीआर ब्रेकआउट। ये क्या है कि प्राइस सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट के हिसाब से आप देखोगे कि आपको एंट्री तो यहाँ मिलेगी, ठीक है, फिर एसएल आपका ये रहे, फिर आपको यहाँ तक पॉसिबिलिटी की जा सकती है।
तो ये हमने देखे आज के दिन जो पैटर्न बने उनके हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया और उनके हिसाब से ट्रेड है। अपनी तरफ से किसी भी पैटर्न को बनाना नहीं है, जो पैटर्न बन जाए बनने के बाद उस पर आप एक्शन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।